हेलो गाइस, नमस्कार। होप आप सब अच्छे हैं। आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ सैम्स क्लब करके कि यहाँ पे एक होलसेल मार्केट है यूएस की। तो हम आज वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा हमारा फर्स्ट टाइम है एक्सप्लोर करने का कि वहाँ पे क्या मिलता है, कैसे होता है। तो उसके लिए आपको एक मेंबरशिप कार्ड बनवाना होता है सैम्स क्लब का। बट हमें हमारे फ्रेंड ने बताया कि बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप वेजिटेरियन एग खाते हैं, वहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट्स में है। मिल्क है, मशरूम है। तो हम पहुँच गए अपनी कैब बुक करके सैम्स क्लब। तो वहाँ पे पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा था और आज संडे है तो आई थिंक रश भी ज़्यादा था। लेकिन जैसे हमने सैम्स क्लब में एंटर किया, हमने अपनी कार्ट उठाई और हम भी एक्सप्लोरिंग के लिए चले गए अंदर। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। जैसे हमने एंटर किया तो फर्स्ट जो रैक था वहाँ पे हमने देखा कि एक साइड आपका जो गाड़ी का जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं कार के वो थे, और इस साइड जितने भी आपके जैसे आपको अगर कुछ प्रोटीन शेक, प्रोटीन बार, चॉकलेट्स, और जैसे यहाँ पे फेरेरो रोशर था वो $16 में 44 काउंट का था। और अगर आपको प्लांट्स लेने हैं, बॉन्साई लेनी है, वो भी वहाँ पे बहुत सारे रिजनेबल रेट्स में अवेलेबल थे। ये बहुत ही सुंदर और इवन टीवी वगैरह अगर आपको लेना है तो वो भी रिजनेबल रेट्स में है। और अगर शॉपिंग करके थक जाते हो तो वहाँ पे बैठ के कैफेटेरिया में खाने की जगह भी है जो अच्छा था। फिर हम एक अलग सेक्शन में गए जहाँ पे ज्वेलरी आइटम्स भी थे। तो ये सब आई थिंक डायमंड के होंगे, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बट बहुत ही कॉस्टली था ये तो। फिर हमने ये सेट बहुत ही खूबसूरत था। फिर हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में। वहाँ पे प्रिंटर, म्यूजिक सिस्टम, ऑफिस चेयर, और अगर आपको प्रिंटर्स के लिए शीट्स लेनी है रिम का, तो वो भी पूरा वहाँ पे पैकेट्स अवेलेबल थे और रिजनेबल रेट्स में, ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये प्रिंटर ऑनलाइन देखोगे और यहाँ के रेट्स में कंपेयर करोगे तो मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा, और अच्छा भी है। सेम अगर क्वालिटी आपको कुछ डॉलर सस्ता मिल रहा है तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। अम, अब देखते हैं आगे फ्रूट्स और वेजिटेबल में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले ऑलरेडी ले ली थी, अब यहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता था। जैसे ऑफिस चेयर हमने ऑनलाइन मंगाई, यहाँ पे ऑफिस चेयर बहुत ही रिजनेबल रेट में थी। तो थोड़ा सा लगा कि पहले अगर हमें पता चल जाता तो हम ये चीज़ें यहाँ से बाय कर सकते थे। ये यहाँ पे एक बारबेक्यू होता है, जैसे कि हम बाहर ओपन में अपने बैकयार्ड जैसे स्पेस होती है उसमें अगर अपना बारबेक्यू सेट करना चाहे तो वो वाले ऑप्शन भी थे। इवन ओपन स्पेस के लिए अगर आपको कुछ जगह बनानी है, कुछ अच्छा सा चेयर वगैरह सेटअप करना है, तो वो भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल थे। अलमारी से लेके, सोफ़ा से लेके, चेयर से लेके सब कुछ है वहाँ पे। तो एक बार आप अगर यूएस में आए हैं या फिर अभी रिसेंटली कुछ परचेज करना चाहते हैं तो एक बार वहाँ पे जाके ज़रूर सर्च करना, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। टॉवल्स, बेडशीट, ये जो निंजा का जूसर और मिक्सर ग्राइंडर है ये यहाँ पे $119 का था। किचन एड्स का 5.5 लीटर का $299 में था। और जो पैनासोनिक का माइक्रोवेव है वो 179 में, ये सिंपल वाला $99 में था। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें, एक जो 6 ईयर रैक आता है ऑनलाइन देखोगे तो वही से $165 का था और यहाँ पे $99 का। बाथरूम के लिए अगर आपको अपना जैसे एक होता है ना कैबिनेट चाहिए, वो भी था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। इवन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइड का ये जो पॉड आती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा सही रेट में था। बट थोड़ा सा ये है कि आपको ज़्यादा सामान परचेज करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि बॉक्स जहाँ पे जो बिग बॉक्सेस थे उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्जिन रिजनेबल रेट्स में था। अगर आपको बाथरूम टॉवल या फिर जैसे टिश्यू पेपर, बाउंटी वगैरह लेनी है, इवन क्लॉथिंग के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। टी शर्ट्स, जेंट्स में, लेडीज़ में, किड्स में, हर तरह के आइटम वहाँ पे थे। जैकेट और ज़्यादा से ज़्यादा $10, $15, $16 जैसे आप प्राइस दिख भी रहे हैं। और कुकिंग के लिए भी जैसे पास्ता, पेने पास्ता और केक्स यहाँ पे $17, $18, $12। चॉकलेट केक ये $16 का था।
यहाँ पे फिर हमने अपनी शॉपिंग की, फिर मेरे फ़ोन में थोड़ी बैटरी कम थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर हमने अपनी कैब बुक की, और कैब जब हमने बुक की तो हमारे लिए आई टेस्ला। हम टेस्ला में बैठ के आए घर, और फिर थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा और शॉपिंग कर लेते, क्योंकि जब ऐसी जगह पे जाते तो हमें लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। थोड़ा सा अगर उस चीज़ से आपको बचना है तो घर से अपनी लिस्ट बना के जाओ कि मुझे यही लेना है, तो थोड़ा सा आपका मतलब प्रॉफिट लगता है। लेकिन हाँ, अभी हम कैब से गए थे, कैब से आए थे, तो थोड़ा सा बस वही चार्जेस हमारे एक्स्ट्रा लगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, जैसे कि रेजिन्स, वहाँ पे मैंने किशमिश ली। किशमिश का पैकेट ये हमें $7, और 32 काउंट का जो ये पॉपकॉर्न का बैग है ये सिर्फ $10 में था। ये रोशेल की जो स्टॉवर शुगर फ्री कैंडीज़ हैं, ये भी किटकैट की आइसक्रीम हमने ली कॉर्न, और फ्रेरो रोशर का मैंने एक बॉक्स लिया $16 का। अदरक जिंजर, ऑर्गेनिक जिंजर, जैसे अगर हम वॉलमार्ट में लेते तो $6 की वैसे थोड़ी मिलती है, यहाँ पे पूरा बॉक्स $6 to $7 का था। ये जो मिनी ऑरेंजेज आते हैं वो मैंने एक बैग लिया। कबीर ने अपने लिए चॉकलेट मिल्क लिया। लेज़ का पैकेट अगर हम वॉलमार्ट से लेते हैं तो $6 का पड़ता है, यहाँ पे $3 to $4 का ही था। केन शुगर मैंने ऑर्गेनिक लिया, वो भी बहुत रिजनेबल रेट में था। फूड स्टोरेज के लिए मैंने ये ग्लासेस वाला बॉक्स है, $19 का था। पेने पास्ता का 6 बॉक्सेस $7 to $8 में ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।